दोस्तों हमारे चैनल आईटीआई एडमिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के सबसे पॉपुलर कोर्स की। जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन इतना पॉपुलर कोर्स है कि सबसे पहली सीट इसी कोर्स की भरी जाती है, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो। और लास्ट ईयर आप जान के हैरान रह जाएंगे, 4.5 लाख बच्चों ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स ज्वाइन किया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। दोस्तों इस कोर्स के अंदर क्या ऐसा खास है कि हर बच्चे की पहली पसंद है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का ये कोर्स। तो दोस्तों आज का कंटेंट क्या होने वाला है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, ये कोर्स क्या है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कितने समय का होता है, न्यूनतम योग्यता क्या होती है, सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में क्या फर्क होता है, कोर्स की फीस कितनी होती है, इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या फर्क है, सरकारी प्राइवेट एवं विदेश में नौकरी की क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अवसर है बच्चे के पास। अगर टेक्निकली डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन वो पर्सन होता है जो फैक्ट्रियों में, कार्यशाला में, पावर हाउस में या आवासीय भवनों में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, परिसरों में स्थापना, अनुरक्षण, मरम्मत इत्यादि करता है। यानी इलेक्ट्रीशियन वो पर्सन है जो जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि बिजली की इंस्टॉलेशन करना, उसकी मेंटेनेंस करना, इसके अलावा टाइम टाइम पे उसकी इंस्पेक्शन करना ताकि बिजली सुचारू रूप से प्रॉपरली चलती रहे। फिर चाहे वो आपके आवासीय भवन यानी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हों या फिर वो फैक्ट्रीज हो, ऑफिसेज हो, पावर हाउस हो, पावर प्लांट्स हो, किसी भी तरह का प्रेमाइसेस हो जहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, तो उसका पूरा मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन, इसका काम इलेक्ट्रीशियन का होता है। तो जॉब की तो बहुत रिक्वायरमेंट है आज के समय में। हर बड़े एरिया में इलेक्ट्रीशियंस की कमी है, लोगों को प्रोफेशनल वेल ट्रेड इलेक्ट्रीशियन चाहिए होते हैं। कंपनीज में भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की इतनी हाई डिमांड है कि बच्चों के पास अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट हो तो कंपनी उनको बहुत जल्दी अपनी कंपनी में जॉब की पोजीशन या ट्रेनिंग की पोजीशन ऑफर करती हैं। कोर्स कितने समय का होता है, अगर आप भी आईटी इलेक्ट्रीशियन करना चाहते हो तो एक सवाल आपके मन में आएगा कि कितना ड्यूरेशन का कोर्स होता है। तो कोर्स जो होता है 2 साल की ड्यूरेशन का होता है। ये एनुअल सिस्टम का कोर्स है। पहले ये सेमेस्टर सिस्टम का होता था, बट गवर्नमेंट ने इस सेमेस्टर सिस्टम को बंद कर दिया। अब ये एनुअल मोड का सिलेबस होता है, यानी साल में एक बार एग्जाम होते हैं। यस, बच्चा अगर कोई फेल हो जाता है, ये एग्जाम में रह जाता है, तो उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। 4-6 महीने में दोबारा एग्जाम होते हैं, बट मेन एग्जाम साल में एक बार होता है और फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम दूसरे साल में होता है। तो बच्चों के मन में एक बड़ा सवाल ये आता है कि आईटीआई तो करना है, बट कहाँ से करें, सरकारी से करें या प्राइवेट आईटीआई से करें। बच्चों मैं आपको बताऊंगा, सरकारी या प्राइवेट आईटीआई में दोनों में कुछ फर्क नहीं होता। अगर आप सरकारी से करें तो भी सरकारी की भी मान्यता एनसीवीटी से होती है, प्राइवेट की मान्यता भी एनसीवीटी से होती है। तो दोनों के सर्टिफिकेट की वैल्यू बराबर है। पर फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है फीस के अंदर। सरकारी में जो फीस होती है वो कम होती है और प्राइवेट में फीस ज़्यादा होती है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होती कि आप उसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो आप चाहे सरकारी से करें चाहे प्राइवेट से करें, दोनों की मान्यताएं बराबर होती हैं। अब आईटीआई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, स्पेशली आईटी इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन करने के लिए आपके पास होना चाहिए 10th पास विद मैथ्स एंड साइंस। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की यानी मिनिमम परसेंटेज की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 10th पास होना चाहिए। मैथ और साइंस उसमें उन स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कोर्स की कितनी फीस है। कोर्स की फीस सरकारी आईटीआई में हर राज्य की फीस जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई राज्य 10,500 चार्ज करता है 2 साल के, और कई राज्यों में ये फीस अलग है। पर प्राइवेट आईटीआई की सालाना फीस 15,000 से 25,000 के बीच रहती है। कुछ आईटीआई मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 10,000 पर एनम में भी एडमिशन करके बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे फीस में आपको डिफरेंस लग रहा होगा, बट गवर्नमेंट की यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आती है। तो अगर आप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ले लें तो आपकी ये जो फीस का खर्चा ये कम हो जाएगा, तो आपको फीस में थोड़ी राहत मिल जाएगी। इसमें मैं एक बात ऐड ये करना चाहूँगा कि कहीं आप ये सोच रहे हो कि 1 साल का ड्रॉप लेके आप सरकारी आईटीआई में दोबारा कोशिश करें, शायद उसमें आपका नंबर मिल जाए, तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फीस का डिफरेंस मैं मान रहा हूँ है यहाँ पे, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए। आपको अगर आईटीआई करने का आपने मूड बनाया हुआ है, प्लान बनाया हुआ है, तो अगर आपको सरकारी आईटीआई नहीं मिलता तो प्राइवेट आईटीआई से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लें।
फिर बात करते हैं सब्जेक्ट की। फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट है और सेकेंड ईयर में क्या सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है ट्रेड थ्योरी का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का और वर्कशॉप कैलकुलेशन का। ट्रेड थ्योरी होती है सब्जेक्ट की नॉलेज, यानी इलेक्ट्रीशियन की इसमें आपको नॉलेज दी जाती है। इलेक्ट्रीशियन के बेसिक्स वगैरह एडवांस मीडियम लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के लेवल से। इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो ड्राइंग होती हैं उसमें जो यूज होने वाले आपके टूल्स हैं उनकी ड्राइंग्स की जानकारी आपको इस सब्जेक्ट में मिलती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये स्किल्स होती हैं सॉफ्ट स्पोकन स्किल, यानी इंग्लिश की बेसिक इंग्लिश होती है इसके अंदर, आपके बिहेवियर की स्किल्स आती हैं इसके अंदर। तो ये सारी डिटेल आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मिलती है। वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये एक बेसिक मैथ है, ये एक बेसिक मैथ का सब्जेक्ट है। तो यहाँ आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन इसके अंदर आपको बेसिक मैथ पढ़ने को मिलता है। जनरली इस मैथ का लेवल जो होता है वो 8th, तो मुझे ऐसा लगता है 8th to 10th लेवल का होता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल मैथ नहीं होती। सेकेंड ईयर में भी वही सब्जेक्ट हैं, ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन। फर्स्ट ईयर के मुकाबले इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, बट इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि सब्जेक्ट की बुक्स मैंने खुद भी देखी हुई है। एनसीवीटी और एससीवीटी में फ़र्क क्या होता है दोस्तों। आपकी आईटीआई जो है, जिस कॉलेज से आप आईटीआई करना चाहते हैं, उसकी मान्यता कहाँ से होती है, ये होती है एनसीवीटी से और एससीवीटी से। एनसीवीटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है एनसीवीटी और स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है एससीवीटी। आज के समय में जो एससीवीटी है इसका रोल खत्म हो गया है। जो आईटीआई एससीवीटी से भी एफिलेटेड थे उनको भी ये कहा गया है कि आप एनसीवीटी से अपने आप को एफिलेट करो। तो मेरे हिसाब से अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो देख लीजिए कि आपका आईटीआई एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और ज़्यादातर जगहों पे सरकारी नौकरियों में या विदेश जाने में या प्राइवेट सेक्टर में भी एनसीवीटी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। नौकरी के अवसर, अब नौकरी के क्या अवसर हैं। सरकारी नौकरी भी है, वही प्राइवेट नौकरी भी है और विदेश भी आप जा सकते हैं। तो सरकारी नौकरी में रेलवे, बिजली विभाग, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट, ये बहुत सारी वैकेंसीज के अलग अलग नाम है, लेकिन सब में ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट होती है वो आईटीआई की ही होती है। ये नाम अलग अलग दिए हुए हैं इनको। इसके अलावा अगर प्राइवेट नौकरी की बात करें तो फैक्ट्री मेंटेनेंस, या आप ऐसा कह लें कि प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट इलेक्ट्रीशियन और ऑपरेटर, इंस्पेक्शन सुपरवाइजर, पीसीबी डिज़ाइन, सर्विस टेक्नीशियन, ये सारी जगहों पे आईटीआई की रिक्वायरमेंट होती है। फॉरेन भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आईटीआई करके जाते हैं, जनरली 4-6 महीने का एक्सपीरियंस लेते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर फॉरेन जाते हैं। सैलरी की मेजर रीज़न है फॉरेन जाना, वो है सैलरी डिफरेंस होता है। अगर इंडिया में आपको कहीं पे 20,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो अगर आप फॉरेन चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे 40,000 से 60,000 रुपये मिलेंगे और रहना खाना भी कंपनी का। तो इन सब वजहों से बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं। तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, बच्चा दुबई जा सकता है, कुवैत जा सकता है, सऊदी जा सकता है, कतर जा सकता है, बहरीन जा सकता है और कनाडा जा सकता है। दोस्तों बहुत अपॉर्चुनिटीज़, आप ऐसा मत समझे कि वैसे मैंने लिखने के लिए लिख दी। यहाँ हज़ारों नौकरियाँ हैं आईटीआई पास बच्चों के लिए। बहुत सारे दिल्ली में और बॉम्बे में, इसके अलावा बैंगलोर में ऐसे कंसल्टेंट हैं जो बच्चों को फॉरेन भेजते हैं, जेन्युइन कंसल्टेंट है और वहाँ बहुत अच्छी सैलरी पे बच्चे काम करने 2-4 साल काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, वापस अपने देश आ जाते हैं। सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश की अगर बात करें तो मई से जून में प्रवेश शुरू हो जाते हैं। अगर आप प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आईटीआई जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट आईटीआई की बात करें तो आपको स्टेट के पोर्टल पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं और वहां से जो कट ऑफ निकलती है उस कट ऑफ के बेस के ऊपर आपको कॉलेज और ट्रेड मिलता है। दोस्तों अगर यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, अगर आपको आपकी फेवरेट ट्रेड यानी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता है तो प्लीज़ साल वेस्ट ना करें, प्राइवेट आईटीआई में जाके अपने आप को इनरोल करें और वहाँ से अपना कोर्स शुरू कर दें। क्योंकि प्राइवेट आईटीआई से जब आप ये कोर्स करते हैं तो दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, बस फीस का डिफरेंस है। और मैं ये भी बता दूँ, फीस इतनी हाई फाई नहीं होती कि आप प्राइवेट आईटीआई से नहीं कर सकते हैं। और ये जो फीस आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लो 2 साल की फीस का खर्चा है आपका 40,000 रुपये और आपको नौकरी मिली 15,000 रुपये की,
तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने में आपने अपनी पूरी फीस को क्या करा, रिकवर कर लिया। लेकिन ये और किसी कोर्स में नहीं है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर लो, चाहे आप डिप्लोमा कर लो, जितना आप खर्चा करते हो उतना ज़्यादा आपको समय लगता है अपनी फीस रिकवर करने में। और ITI कोर्स करके मात्र 2.5 महीने में या 3 महीने में आप अपनी पूरी फीस रिकवर कर सकते हो। तो आप समझ रहे हैं जितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो अपनी पढ़ाई के, उसकी रिकवरी कितनी फास्ट कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ITI एडमिशन हमारे YouTube चैनल है, जहां हम ITI की क्लासेस, ITI के प्रैक्टिकल और ITI की जॉब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, उससे ज़रूर डाउनलोड कर लेना। दोस्तों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो एक बेल का नोटिफिकेशन आता है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि ITI से रिलेटेड या ITI की जॉब से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली आपके मोबाइल पे मिल सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ITI इलेक्ट्रीशियन में अगर आपको कुछ और भी जानना इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। प्लस ITI के अलावा किसी और ट्रेड के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।